मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आज लेकर आए हैं माही, कैन, काली सिंध, तीन नदियां। तो एएस एकेडमी यूट्यूब क्लासेस पर आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज आपको प्री से लेकर मेंस तक सभी प्रिय विद्यार्थियों, आज ये वीडियो के बाद आपको इन तीन नदियों में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, हम दावे के साथ कह सकते हैं। आप लोग बस यूं ही हमारा साथ देते रहो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो ताकि सभी के पास पहुंच जाए। सेशन शुरू करने से पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। माही, कैन, काली सिंध, तो तीन नदियां लेकर आए हैं। माही, कैन, काली सिंध। तो माही निकलेगी धार से जो इंदौर के ऊपर जिला बसा है, धार से निकलेगी। और कैन निकलेगी कटनी जबलपुर के पास। और काली सिंध निकलेगी बेटा देवास से, इंदौर के पास। ये तीन नदियां का उद्गम यहाँ से होता है। तो माही नदी पहले पढ़ेंगे। माही नदी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे हो जाती है हम आपको बताते हैं, क्योंकि यह भारत की, मध्य प्रदेश की ही नहीं, यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। दोस्तों 2 बार, कितने बार? 2 बार क्रॉस करती है कर्क रेखा को। तो आप ये बात दिमाग में डाल ले कि 2 बार क्रॉस करती है। पूछ देंगे कि सर ये कितने राज्यों में बहती है? तो 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, MP, RJ और GJ, 3 राज्यों में बहती है। हमने तुमको बताया था कि बेतवा सिर्फ 2 राज्यों में बहती है, बाकी नदियां ये 3 राज्यों में बहती। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब पूछेंगे सर कर्क रेखा को 2 बार कैसे क्रॉस कर लेती है? तो वो बताते हैं हम। ये मध्य प्रदेश से निकलती है, सरदारपुर अभ्यारण्य से निकलती है, धार के आगे चली जाती तो राजस्थान में कोटा के पास एक कर्क रेखा को पहली बार क्रॉस करती, फिर दूसरी बार भी राजस्थान में क्रॉस करती है। यहीं से प्रश्न बनेगा कि कर्क रेखा को 2 बार किस राज्य में क्रॉस करती है माही नदी? तो दोस्तों गुजरात मत लगा देना, ये दोनों बार राजस्थान में ही क्रॉस करती है। ठीक है, सारी कंफ्यूजन खत्म। अब माही को लेके चलते, माही को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ जाओ। माही नदी, माही अपवाह तंत्र का कुल अपवाह क्षेत्र 38,699 वर्ग किलोमीटर है। इसका जल संग्रहण क्षेत्र मालवा एवं अरावली श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऐसा मत सोचना बोले सर इतना क्यों मटेरियल पढ़ा रहे, इतना आता नहीं है, इतना डीप थोड़ी पूछ दिया व्यापम। तो दोस्तों कान खोल के सुन लो, हम आपके लिए साक्ष्य भी आज दिखाएंगे कि पूछा है, पूछती नहीं है, पूछा है। और अब इससे भी डीप आएंगे। तो मैंने सारी चीजें यहाँ इंक्लूड की हैं, सारी चीजें आप लोगों के लिए इंक्लूड की हैं। मैंने साक्ष्य भी दिखाए हैं आज आप लोग अपने आंखों के सामने साक्ष्य भी देख लेना। बोला पूछा है व्यापम में, MPPSC हो, व्यापम हो, अन्य परीक्षाएं हो व्यापम की, चाहे वो कांस्टेबल हो, सब में आए हैं प्रश्न। यहाँ से खूब आए, इसलिए अच्छे से देखो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों को। सभी लोगों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि एक भी चीज आपके पढ़ने से ना रह जाए। तो अरावली श्रेणी से भी प्रश्न आया है MPPSC प्री में आया है। यहाँ से अरावली श्रेणी ये पूरे विश्व की सबसे प्राचीन श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। तो सबसे नवीन कौन सी है? सबसे नवीन श्रृंखला हमारे कमेंट में आप लोग बताइए, कल मैं इसको बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, हिमालय है, कौन सी है? अरावली श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस अपवाह के अंतर्गत प्रवाहित होने वाली नदियां माही, अनस, पानम, इनको देखो, माही, अनस, पानम, जाखम नदी सुनी होगी मध्य प्रदेश में, जाखम, सोम, इरू नदी इत्यादि हैं। ठीक है, आगे देखते। अब इसका उद्गम देखेंगे। उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो विंध्याचल लगाना है, अरावली नहीं लगाना है उद्गम, क्योंकि धार वाला रीजन विंध्याचल में आता है पूरा।
विंध्याचल पर्वत श्रेणी में धार जिले की सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव में पेड़द झील से उद्गमित होता है। पेड़द झील से कहाँ से होता है? पेड़द झील से। सभी किताबें यही लिखती हैं विंध्याचल पर्वत की धार जिले की सरदारपुर तहसील से होता है। हमने आपको ये भी बताया है कि मिंडा गांव में पेड़द झील से उद्गमित होती है। कौन सी झील से? पेड़द झील से। यही पूछे। अब ट्रेंड बदल गया है, कंपटीशन हार्ड हो गया है, अब यही पूछेंगे। आगे देखते हैं अवसान समाप्ति कहाँ होती है। तो अवसान समाप्ति देख लो सभी लोग। खम्बात की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, खम्बात की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, खम्बात की खाड़ी और कैम्बे की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती। सहायक नदियां देख लो, अनस, लड़की, जंभार, पानम, कून, गोमा, जाखमंदी, रन, एरन, इरन नदी है। नाम पृथ्वी की पुत्री कहते हैं। पृथ्वी की पुत्री। पृथ्वी की पुत्री किसको कहते हैं? इसको कहते हैं माही नदी को। और दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है शिव की पुत्री किसको कहते हैं और सूर्य की पुत्री किस नदी को कहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे हैं तो। शिव की पुत्री और सूर्य की पुत्री किन नदियों को कहते हैं? आगे देखिए उपनाम देखो, बागड़ की गंगा और कांठल की गंगा और आदिवासियों की गंगा कहते हैं और दक्षिण स्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं इस नदी को। ठीक है, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिण स्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। ठीक है, और दक्षिण स्थान की स्वर्ण रेखा हो गई। आगे चलो बढ़ते। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। किसका मैदान कहा जाता है? छप्पन का मैदान। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। बहुत ही मटेरियल शानदार दमदार फैक्ट लेके आए हैं। कंसेप्ट तक शेयर कर दो, सभी लोगों को शेयर कर दो, दबा के अच्छे से शेयर कर दो ताकि सभी के पास पहुंच जाए। एग्जाम सारे नज़दीक हैं। एमपीपीएससी प्री हो, कांस्टेबल हो, हाई कोर्ट हो, स्टेनो, सभी एमपी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज बहुत जरूरी, सभी लोगों के पास वीडियो पहुंचना चाहिए। छप्पन का मैदान कहा जाता है। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान कहते हैं। आगे देखो विशेष तथ्य में, भारत की एकमात्र नदी माही नदी हमने बताया था जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस कारण यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नदी हो जाती है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नदी हो जाती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती, इस कारण यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नदी है। यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है। ठीक है, लंबाई देखो 576 किलोमीटर, 520 किलोमीटर, 583 किलोमीटर। हमने आपके सारे डाउट क्लियर किए हैं। नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि एमपी के अलग अलग पब्लिकेशन इसकी अलग अलग लंबाई लिखते हैं। एमपी की किताबों में बहुत सारी गलतियां मिलेंगी आपको, इसलिए मैंने सारे डाउट क्लियर किए। यहाँ 576 लिखती है अरिहंत, पुड़ेकर भी लिखती है अपने हिसाब से किताबों में। मध्य प्रदेश की अन्य किताबों में 472। लेकिन दोस्तों राजस्थान में इस नदी का महत्व तो बहुत बढ़ जाता है क्योंकि राजस्थान की ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी, छोटी और मध्यम सिंचाई परियोजना इसी नदी पर है। तो ये 520 किलोमीटर राजस्थान ने अपनी बुक्स में इंक्लूड किया है। 520 किलोमीटर तो देख लेना अपने हिसाब से इसको। अब देखो माही नदी पर प्रमुख एवं परियोजनाएं। राजस्थान में बजाज सागर जाखम बांध तथा गुजरात में कड़ाना बांध प्रमुख है। माही नदी पर परियोजनाएं राजस्थान में बजाज सागर परियोजना आप पढ़ते आ रहे होंगे। बजाज सागर लूसेंट में पढ़ा होगा। बजाज सागर जाखम बांध बजाज सागर राजस्थान में, जाखम बांध गुजरात में कड़ाना बांध प्रमुख है। ये सॉरी मिस्टेक हो गया पढ़ने में। राजस्थान में बजाज सागर जाखम तथा गुजरात में कड़ाना बांध प्रमुख है। तो तीनों बांध इसके देख लेना। आगे देखते हैं बजाज सागर परियोजना। यह माही नदी पर बांसवाड़ा के पास राजस्थान में निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध 3109 मीटर
है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 140 मेगावाट है, जो पूर्णतः राजस्थान की। ठीक है, आगे देखते हैं। जाखम परियोजना, जाखम बांध प्रतापगढ़ राजस्थान में जाखम नदी पर 81 मीटर ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा ये है। ठीक है, सबसे ऊंचा ये है और सबसे बड़ा बजाज सागर है। बजाज सागर सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जाखम बांध। इस बांध पर सोम जाखम माही नदी का त्रिवेणी संगम है, जिसके समीप डूंगरपुर में बेनेश्वर धाम बना हुआ है। बेनेश्वर धाम, बेनेश्वर धाम में एक मेला लगता है। बेनेश्वर धाम के बारे में हम आपको बता दें कि बेनेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है बेनेश्वर धाम। बेनेश्वर धाम, ठीक है, याद कर लेना इसको। बेनेश्वर धाम में मेला भी लगता है। कहाँ अपन एमपी का जीके पढ़ रहे थे, राजस्थान जीके पढ़ने लगे। बेनेश्वर धाम, धाम की आसपुर तहसील में डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा पर आयोजित होने वाला बेनेश्वर मेला है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ, नोट कर लो, अपनी बुक और पेन लेके नोट कर लो, आदिवासियों का कुंभ जरूर पूछेंगे। बेनेश्वर धाम विश्व का ऐसा स्थान है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। कैसे शिवलिंग की पूजा होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। आगे देखते हैं। आगे माही नदी का जो भी अपवाद क्षेत्र था, जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी, सारी खत्म हो गई। बस अब माही से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। अब माही नदी से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कैन नदी, कैन पढ़ते हैं। अपवाद तंत्र बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख नदी होने के साथ साथ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा भी है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान की? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा है। उद्गम देख लो दोस्तों, इसका उद्गम बुंदेलखंड के पठार में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के कैमूर पर्वत श्रेणी, दमोह की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? दमोह की पहाड़ी। दमोह जिला मत लगा देना, दमोह जिला नहीं लगाना है, ध्यान से सुन लो कि कटनी जिले की रीठी तहसील से उद्गमित होती। कटनी जिले की रीठी तहसील से। साक्ष्य देखो, बोले सर पूछते ही नहीं है, क्यों पढ़ा रहे हो? देख लो, डेयरी फेडरेशन 2016 व्यापम की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा है, उसमें पूछा है। देख लो, अपनी आंखें खोल के देख लो, इसमें डेयरी फेडरेशन में पूछा है। आगे देखो, अवसान समाप्ति, अवसान समाप्ति देखो। कैन नदी पन्ना जिले के दक्षिण क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा बनाती है। कौन कौन से जिले की सीमा बनाती है? पन्ना और छतरपुर। पन्ना और छतरपुर, ये वही छतरपुर है खजुराहो वाला। छतरपुर में हवाई अड्डा पूछ लिया था कि इनमें से किस जिले में हवाई अड्डा, एयरपोर्ट नहीं है, तो बहुत से लोग छतरपुर लगा के आ गए थे दोस्तों। छतरपुर में तो है, खजुराहो में एयरपोर्ट है, छतरपुर में। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ एयरपोर्ट है? इंदौर में है, भोपाल में है, ठीक है, और जबलपुर में है, और ग्वालियर में है, और खजुराहो में है। 5 एयरपोर्ट है। तथा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चिला गांव के समीप भोजहो नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। भोजहो नामक स्थान को देख लो, भोजहो नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। लंबाई देख लो, कुल 427 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों, 427 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर और 84 किलोमीटर हो गई उत्तर प्रदेश में, तो 51 किलोमीटर तथा 51 किलोमीटर मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। कितनी है? 51 किलोमीटर एमपी यूपी की सीमा बनाती है। पूछ लिया इसको, ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर व्यापम 2017 में पूछ लिया है इसको कि कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है, तो 51 किलोमीटर याद रखना, एमपी यूपी की सीमा बनाती है। प्राचीन नाम देख लो, कर्णवती, सुक्तमती, दृणावर्ती, श्रवेणी, कैनास और कियाना। पटवारी वाले देख लो, पटवारी में पूछा है, 2017 में पूछा है। प्राचीन नाम कर्णवती, सुक्तमती, दृणावती, श्रवेणी, कैनास एवं कियाना। पटवारी 2017 में पूछा है। ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से, बाद में पछताओगे, फिर बोलो सर ने पढ़ाया था, हमने देखा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। फिर स्क्रीन पे बैठे बैठे सोचोगे, गलत लगा के आ जाओगे। सहायक नदियां देख लो इसकी,
उर्मिल, रनगवा, श्यामरी, मिठासन, बेबस, किलकिला, किलकिला देख लो, किलकिला, बाना, सोनार और कोपरा, बाना, सोनार और कोपरा। व्यापम वालों, पुलिस कांस्टेबल देख लो, 2016 में इसकी सहायक नदियां पूछ ली हैं। सोचो कितने डीप क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। कैन नहीं पता, कैन की सहायक नदियां पूछ ली, इसलिए मैं सारी सहायक नदियों को यहाँ इंक्लूड पहले से ही करवा दिया हूँ। पुलिस कांस्टेबल 2016-17 दोनों में पूछा है, पेपर बहुत डीप होने लगे हैं। आगे देखो, सोनार को सुनार नदी भी कहा जाता है। यह कुल 186.7 किलोमीटर लंबी है, जो कैन की प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी? सोनार। सोनार नदी कैन की प्रमुख सहायक नदी है। ये भी पूछ लिया है कि कौन सी नदी। देखिए पुलिस कांस्टेबल में पूछा है किसकी सहायक नदी में से कोई एक नदी पूछ ली है, 2016 में भी 17 में भी। तब सोचो, अब तो 37 दिन में पेपर चलेगा पुलिस कांस्टेबल का, 37 दिन पेपर चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाएंगे मध्य प्रदेश से, तो बहुत सारे अटपटे छोटे छोटे क्वेश्चन व्यापम उठाएगी। तो छोटे छोटे क्वेश्चनों पर ध्यान दे लो, इस पे जरूर ध्यान दे लो, बाद में पछताओगे सब लोग। सोनार को सोनार नदी तो ये पूछ लिया था। देखो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2017 में कि कैन की प्रमुख सहायक नदी कौन सी, तो सोनार नदी। आगे देखते विशेष तथ्य में देख लो, कैन नदी में पन्ना जिले के अजयगढ़, अजयगढ़ के बारे में 1 मिनट रुक जाओ। अजयगढ़ से एक क्वेश्चन बनता है। तो मध्य प्रदेश की हमने सबसे बड़ी तहसील बताई थी, कौन सी है? इंदौर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील भिंड जिले की रौन तहसील है, भिंड जिले की रौन तहसील। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील अजयगढ़ है, जो पन्ना जिले में है। अजयगढ़ तहसील, अजयगढ़ तहसील को नोट कर लो अपनी कॉपी पेन लेके। अजयगढ़ तहसील है जो पन्ना जिले में से लेकर बांदा के कनवरा गांव तक प्रचुर मात्रा में सजर नामक बहुमूल्य पत्थर पाया जाता है। कौन सा पत्थर? बहुमूल्य पत्थर सजर नामक, जो पत्थर दोस्तों ईरान देश को निर्यात किया जाता है। यही पत्थर ईरान को जाता है। देखो इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नदी भी कहते। आगे देखो महत्वपूर्ण तथ्य, कैन नदी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है। पूछ लिया, वही पूछ लिया। बीएड 2017, पटवारी 2017 और लेबर इंस्पेक्टर में भी पूछ लिया। कोई किसी का लेवल नहीं है, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे पटवारी हो, चाहे पीएससी प्री हो, वही क्वेश्चन है जो इधर उधर सब में पूछते हैं। तो ये मत सोचना कि तो पीएससी का क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, जो पीएससी में भी पूछे हैं, कांस्टेबल में भी पूछे। आप यहीं देख लो, कहाँ लेबर इंस्पेक्टर की परीक्षा, कहाँ पटवारी की परीक्षा, दोनों में पूछा है कि कैन पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कौन सी नदी, तो कैन नदी। आगे देखो, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में कैन एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात का निर्माण होता है। पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात नोट कर लेना, इसको पूरे सेशन को नोट कर लेना, सारे तथ्यों को नोट कर लेना। वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में आगे के जो चंबल की है, नर्मदा की है, लिंक भी दे देंगे। पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात का निर्माण होता है। विशेष देखो, पन्ना जिले में डंगई परिक्षेत्र के अंतर्गत कैन नदी के पूर्व में केदार पर्वत पर अजयगढ़ का किला स्थित है। केदार पर्वत पर अजयगढ़ का किला पूछेंगे, अजयगढ़ का किला पूछेंगे। जब मध्य प्रदेश के किले कराएंगे तब अजयगढ़ के किले के बारे में बताएंगे। अभी आप इतना देख लो कि केदार पर्वत पर अजयगढ़ का किला स्थित है। इस किले के बीचों बीच अजयपाल नामक झील है, अजयपाल नामक झील। अजयगढ़ किले की स्थापत्य एवं वास्तुकला खजुराहो के मंदिर के समान है। चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनाए थे। जब चंदेल वंश पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे खजुराहो। स्थापना नन्नुक ने की थी यहाँ की, चंदेल वंश की। इस कारण अजयगढ़ के किले को मदर ऑफ खजुराहो किसको कहा जाता है? अजयगढ़ के किले को कहा जाता है अजयगढ़ का किला मदर ऑफ खजुराहो किसको कहा जाता है? अजयगढ़ के किले को। एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछ भी लिया है। इससे महत्वपूर्ण वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, इतना आंकड़े, इतने तथ्य नहीं मिलेंगे। सर्च कर लेना, आपको मजबूरन चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।
इस कारण अजयगढ़ के किले को मदर ऑफ खजुराहो भी कहा जाता है। एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट में पूछ भी लिया है, देख लो अपने आंखों से, वरना सर्च कर लेना व्यापम की साइट से डाउनलोड होके, बोले सर झूठा लिख दिया है, देख लेना एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट के पेपर डाउनलोड करके पूछा है कि किसको मदर ऑफ खजुराहो कहते हैं, तो अजयगढ़ के किले को कहते हैं। आगे देख लो, स्नेह जलप्रपात छतरपुर जिले में खजुराहो के समीप कैन और खद्दर नदी द्वारा स्नेह जलप्रपात का निर्माण होता है। बस ये नोट करते जाना, स्नेह जलप्रपात वर्ष 2017 में खजुराहो स्थित स्नेह जलप्रपात की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन रूम में पुरस्कृत किया था। देख लो भाई, देख लो, जेल प्रहरी वाले, व्यापम वाले सभी लोग, जेल प्रहरी 2017 और शव ग्रुप 2017 में पूछा है, दो बार पूछा है, 3 बार पूछेंगे इसको और आगे भी पूछेंगे। 2017 में खजुराहो स्थित स्नेह जलप्रपात को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में पुरस्कृत किया था। दोस्तों आगे देखते हैं, पवई मध्यम सिंचाई परियोजना, पवई देख लो, पवई पन्ना जिले की शाहनगर तहसील के पड़हरा ग्राम के निकट कैन नदी पर तेंदू घाट पर 2015 से निर्माणाधीन पवई परियोजना है। बांध में 9 गेट लगे हुए हैं, 9 पवई परियोजना 9 गेट लगे हुए, 2015 से है पवई। दोस्तों पवई तहसील भी है यहाँ, पवई पन्ना में। उर्मिल सिंचाई परियोजना, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो छतरपुर में उर्मिल नदी पर निर्मित है। उर्मिल परियोजना छतरपुर जिला, याद रखना। इसमें बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश तथा नहरों का निर्माण कार्य मध्य प्रदेश सरकार का है। बांध का उत्तर प्रदेश और नहरों का मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में 60 और 40 के अनुपात में जल का बंटवारा होता है। मध्य प्रदेश 60 और उत्तर प्रदेश 40। अब देखो, बरियारपुर सिंचाई परियोजना है छतरपुर जिले नदी पर 77 करोड़ 25 लाख इसमें मिट गया है। कितने अरब कितने करोड़ की थी ये परियोजना? 25 लाख की लागत से निर्मित परियोजना है जो मध्य प्रदेश की संयुक्त उत्तर प्रदेश परियोजना है। 25 लाख की लागत से निर्मित, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ऐसे था। रनगवा बांध के नीचे, रनगवा बांध के नदी पर रनगवा बांध निर्माण खजुराहो के समीप बमीठो में 1957 में कराया गया था। खजुराहो के समीप कौन सा बांध है? रनगवा बांध। रनगवा बांध कहाँ है? खजुराहो के समीप है रनगवा बांध। अब देखो गंगऊ जलप्रपात, ये भी काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम का, गंगऊ जलप्रपात। तो गंगऊ जलप्रपात को देख लो, गंगऊ, ठीक है, गंगऊ जलप्रपात देख लो, गंगऊ। तो गंगऊ कहाँ है? यह कैन और सिमरी नदी के संगम पर खजुराहो के समीप पन्ना टाइगर रिजर्व की दोदन रेंज दा में निर्मित बांध है, जिसे 1901 से 1915 के मध्य ब्रिटिश काल में बनाया गया था। ब्रिटिश काल में इस बांध का निर्माण हुआ था दोस्तों, ब्रिटिश काल में। आगे देख लो, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश में बने रनगवा बांध, गंगऊ बांध एवं बरियारपुर बांध से बुंदेलखंड को भी पानी उपलब्ध होता है। इनके जल बंटवारे में उत्तर प्रदेश को 85% तथा मध्य प्रदेश को 15% की जल आपूर्ति होती है। वीडियो को पूरा देखना और अंतिम देखना, सारे पेन और कॉपी उठा के तथ्य लिखना और देखना कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा पर तैयारी सॉलिड हो जाएगी। जल्दबाजी के चक्कर में शॉर्टकट चीज़ें मत देखा करो, ये अपनी आदत मत खराब करो, बाद में फिर पछताओगे बहुत बुरे तरीके से। चीज़ों को डिटेल में पढ़ो, भले ही टाइम लग जाए। सुन लिया? डिटेल में पढ़ो, भले ही टाइम लग जाए। शॉर्टकट नहीं होता सफलता का, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई टीचर बताता है बोले शॉर्टकट तरीके से सफल हो जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के बहकावे में मत आ जाना, चीज़ों को कंसेप्ट क्लियर करना है, पूरा पढ़ना है यहाँ, ठीक है। हम काली सिंध आपको या फिर कैन आपको उद्गम स्थल और छोटी छोटी परियोजनाओं के बारे में बता देते, 2-1 और वीडियो खत्म कर देते, 5 मिनट का क्वेश्चन बाहर निकल जाते, कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए पूरा पढ़ो, टाइम थोड़ा सा लग जाए भले ही। काली सिंध नदी देखते, माही हो गई, कैन हो गई, अंतिम बची है काली सिंध। तो काली सिंध को देख लो, नदी उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी में देवास की बांगली तहसील अमोदिया गांव से निकलती। हमने जब चंबल कराई थी तब इसके बारे में थोड़े बहुत तथ्य बता दिए थे। देवास की बांगली तहसील से निकलती है, अमोदिया गांव से। अमोदिया गांव
जेल प्रहरी 2017 पुलिस कांस्टेबल यहीं से बनेंगे। क्वेश्चन लाएगी कहाँ से व्यापम? हमारा पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बस हम शॉर्टकट के चक्कर में भाग जाते हैं इधर उधर। नवोदिया गांव से निकलती जेल प्रहरी 2017 पुलिस कांस्टेबल 2016। अवसान और समाप्ति देख लो। राजस्थान के कोटा जिले में नौनेरा नामक स्थान पर मिल जाती है। हमने बताया था चंबल वाले वीडियो में, देखना आगे। नौनेरा नामक स्थान पर मिल जाती है। लंबाई देखो 150 किलोमीटर। शामिल जिले देवास, शाजापुर, राजगढ़। राजगढ़ व आगर मालवा जिले की सीमा बनाती है। राजगढ़ व आगर मालवा जिले की सीमा बनाती है। नोट कर लो, आगर मालवा जिले की सीमा बनाती। देवास का सोनकच्छ शहर तथा राजगढ़ का सारंगपुर शहर काली सिंध के किनारे। राजगढ़ का सारंगपुर और देवास का सोनकच्छ शहर काली सिंध के किनारे। सहायक नदियां देख लो, बनास, आहू, उजाड़, परबन, अजनार और घोड़ा पछाड़। घोड़ा पछाड़ को याद रख लो, घोड़ा पछाड़ एक काली सिंध की बहुत फेवरेट और मतलब बहुत ही चर्चित घोड़ा पछाड़ सहायक नदी। नेवज भी पूछा है, और लखुंदर नदियां हैं, नेवज, लखुंदर। एक कुंडलियां सिंचाई, नंबर 1 पे आ जाओ। इसकी सिंचाई परियोजना पहली है कुंडलियां सिंचाई परियोजना। यह परियोजना राजगढ़ आगर मालवा जिले की सीमा पर काली सिंध नदी पर जीरापुर दोस्तों तहसील है राजगढ़ की। जीरापुर तहसील है। जीरापुर राजगढ़ में है, जिसका लोकार्पण आगर जिले की नलखेड़ा तहसील के माल्याखेड़ी गांव से किया गया था। गागरोन जल दुर्ग, यह राजस्थान एक महत्वपूर्ण जल दुर्ग दिखाएंगे आपको हम। राजस्थान का गागरोन जल दुर्ग, यह राजस्थान के झालावाड़ में काली सिंध तथा आहू नदी के संगम पर, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। इसकी विशेषता यह है कि यह दुर्ग बिना नींव का है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना नींव का दुर्ग है, आहू और काली सिंध के संगम पर है। देख लो, ये आहू नदी और काली सिंध का संगम देखो, ये बीचों बीच पानी में खड़ा हुआ है, इसलिए इसको जल दुर्ग भी बोलते हैं। देख लो अच्छे से सभी लोग देख लो, शेयर कर दो। ये है गागरोन जल दुर्ग। गागरोन जल दुर्ग है काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। देख लिया, तीनों नदियों की महत्वपूर्ण सीरीज अब समाप्ति की ओर है। अब इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। और सभी लोगों को शेयर कर दो और लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार सभी का। आगे मध्य प्रदेश की सीरीज इसी क्रम में लगातार चलती रहेगी। आज नदियों का ज़्यादातर पार्ट हमने कवर कर लिया है। कुछ 1-2 छोटी नदियाँ और बची हैं, जैसे सिंध हुई है ना, पार्वती हुई, कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो छूट गई हैं, उनको भी एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के जिलों की सीरीज लेकर आएंगे। मध्य प्रदेश के टोटल 52 जिले को ख़त्म कराएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। और बहुत ही जल्दी हिस्ट्री और इथिक्स की क्लास चालू होने वाली है मेंस के लिए। हिस्ट्री और इथिक्स की क्लास चालू होने वाली है, वो भी बिल्कुल फ्री में। हिस्ट्री और इथिक्स की पूरा प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत, हिस्ट्री और इथिक्स पूरा नीति शास्त्र पढ़ेंगे क्या होता है। इथिक्स और हिस्ट्री की क्लास फ्री में चालू होने वाली है पूरी, बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो शेयर कर दो सभी लोगों को, ताकि सभी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाए। हिस्ट्री और इथिक्स की क्लास चालू होने वाली, ठीक है। अब ये सारा मतलब मैटर कंप्लीट हो गया। अब समाप्ति की ओर चलते हैं और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।